नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा आयोजित की जाने वाली बोर्ड परीक्षा 2022 को मद्देनजर रखते हुए हमने महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की सीरीज प्रारंभ कर रखी है। उस श्रृंखला में आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अंतिम चैप्टर अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी, पदार्थ युक्तियां तथा सरल परिपथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। ये जो हमने महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर का जो कलेक्शन किया है वो हमने प्रीवियस ईयर्स के पेपर से, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा जारी मॉडल प्रश्न पत्र से तथा एनसीईआरटी की जो पाठ्यपुस्तक है वहां से हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया है। इस वीडियो में हम सबसे पहले देख लेते हैं इस चैप्टर में से आने वाले क्वेश्चनों का अंक विभाजन। देखिए, इस चैप्टर में से वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2 आने वाले हैं, प्रत्येक 1 अंक का होगा। 2 अंक के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आने वाले हैं। देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स वाला भी एक क्वेश्चन इस चैप्टर से हमें मिलने वाला है। अति लघुत्तरात्मक भी हमें एक क्वेश्चन मिलने वाला है और एक निबंधात्मक क्वेश्चन हमें मिलने वाला है। कुल मिलाकर हमें इस चैप्टर में से 5 क्वेश्चन मिलेंगे। जो निबंधात्मक क्वेश्चन है इसके साथ में हमें एक अथवा वाला क्वेश्चन भी यहां पर मिलने वाला है। कुल मिलाकर इस चैप्टर में से 8 अंक के क्वेश्चन आने वाले हैं। हालांकि इस जो क्वेश्चन होगा, चौथा जो निबंधात्मक जो क्वेश्चन होगा, इसके साथ में हमें एक अथवा में भी हमारे पास में एक ऑप्शन भी रहेगा। दोनों में से एक क्वेश्चन हम कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर इस चैप्टर में से 12 अंक के क्वेश्चन आएंगे, उनमें से हम 8 अंक अर्जित कर सकते हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे के वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलते रहें। साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने क्लासमेट्स के साथ में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इसका लाभ उठा सकें। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला क्वेश्चन देखिए कि कुचालक में संयोजकता बैंड और चालन बैंड के मध्य वर्जित ऊर्जा अंतराल निम्नलिखित कोटि का होता है। देखिए, हम ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक, कुचालक और अर्धचालकों का वर्गीकरण हमने किया है। हमने वहां पर देखा है कि कुचालकों के अंदर वर्जित ऊर्जा अंतराल 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है और हीरे का वर्जित ऊर्जा अंतराल 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जबकि चालकों का वर्जित ऊर्जा अंतराल 0 के करीब होता है, नगण्य होता है, जबकि अर्धचालकों का वर्जित ऊर्जा अंतराल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि का होता है। हमें यहाँ पर कुचालकों का वर्जित ऊर्जा अंतराल पूछा है जो कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं हो सकता, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं हो सकता, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी नहीं हो सकता, तत्पश्चात 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक ही होता है। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहां पर हमें दे रखा है। तो कौन सी कोटि का होता है? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि का होता है। तो इसमें ब ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन है, उसमें देखिए हमें क्या पूछा गया है कि किसी एंड द्वार के लिए 3 निवेशी ए बी सी हैं तो इसका निर्गत y होगा। तो देखिए, एंड द्वार पर जो भी निवेशी संकेत देते हैं उनके निर्गत संकेत गुणन के रूप में प्राप्त होते हैं। तो ए, बी और सी हमने निवेशी संकेत यहां पर दिए हैं, तो निर्गत संकेत ए गुणा बी गुणा सी के रूप में प्राप्त होगा। इसका आंसर स पार्ट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से ग्राही अशुद्धि है। देखिए, ग्राही अशुद्धि 3 संयोजकता वाली अशुद्धियां होती है और जिनकी 3 संयोजकता होती है वो मैं आपको बता दूं 13वें वर्ग के परमाणु होंगे। तो देखिए, बोरोन होता है, बैंगन, आलू, गोभी, इन थैला। तो यहां पर बोरोन हो गया, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये सब 3 संयोजकता वाली अशुद्धियां होती है। तो यहां पर गैलियम हमारे पास में ऑप्शन में है। हमें ये पूछा ग्राही अशुद्धि है, तो गैलियम हमारे पास में ग्राही अशुद्धि के रूप में
होती है। तो इसमें द ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमें पूछा गया है निम्न में से सार्वत्रिक गेट है। देखिए सार्वत्रिक गेट वे गेट होते हैं जिनसे हम अन्य सभी गेटों को प्राप्त कर सकते हैं, सार्वत्रिक गेट कहलाते हैं। और सार्वत्रिक गेट दो होते हैं। देखिए कौन कौन से हैं, नोर गेट और नैंड गेट, ये सार्वत्रिक गेट होते हैं। तो हमें ऑप्शन में यहां पर देखना है। तो ये जो नैंड गेट है ये एक सार्वत्रिक तार्किक द्वार होता है, इसमें ए ऑप्शन सही होने वाला है। तो यदि यहां पर नोर भी होता तो वो भी एक सार्वत्रिक गेट होता, हालांकि इसमें नोर किसी ऑप्शन में नहीं है। ये तीन मूल तार्किक द्वार कहलाते हैं और नैंड तथा नोर गेट सार्वत्रिक तार्किक द्वार कहलाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखिए कि ब्रह्म शून्य ताप पर नेज जर्मेनियम और नेज सिलिकॉन होते हैं। देखिए विद्यार्थियों हम ये जानते हैं कि जर्मेनियम तथा सिलिकॉन अर्धचालक होते हैं, बट हमें ये पूछा गया है ब्रह्म शून्य ताप पर। क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए कि ब्रह्म शून्य ताप के ऊपर जर्मेनियम और सिलिकॉन किसकी तरह व्यवहार करेंगे, तो ये कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं। तो एक आदर्श कुचालक की तरह होते हैं। ब्रह्म शून्य ताप पर ये कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं। इसमें ब ऑप्शन सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पी प्रकार के अर्धचालक में अपमिश्रक है। देखिए पी प्रकार के अर्धचालक प्राप्त करने के लिए हमें त्रिसंयोजी अशुद्धियों को नेज अर्धचालक में मिलाया जाता है। उनमें देखिए कौन कौन सी होती है, बोरोन होती है, एल्यूमिनियम होती है, गैलियम, इंडियम, थेलियम, ये त्रिसंयोजी अशुद्धियां होती हैं। इनको यदि हम नेज अर्धचालक के अंदर मिला दें तो पी प्रकार का अर्धचालक हमें प्राप्त होने वाला है। अपमिश्रक का मतलब होता है अशुद्धियां। तो यहां से आप देखेंगे कि जो बोरोन है ये एक पी प्रकार के अर्धचालक में मिलाई जाने वाली अशुद्धि है, अपमिश्रक है। इसमें स ऑप्शन सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो तार्किक द्वार पर आधारित है। इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए कि दिए गए परिपथ में बूलिय समीकरण होगा। यहां से हम निवेशी संकेत ए लगा रहे हैं, ये हमें नोड द्वार प्राप्त हो रहा है। तो इसका जो निर्गत संकेत होगा वो निवेशी संकेत के भार के रूप में प्राप्त होगा। यहां से हम लगा रहे हैं बी, इधर से लगा रहे हैं ए का बार। ये हमारे पास में और द्वार है। कौन सा द्वार है, और द्वार। और द्वार में जो भी आप निवेशी संकेत लगाते हैं उनके योग के रूप में हमें निर्गत संकेत प्राप्त होता है। तो यहां पर निर्गत संकेत y बराबर a बार प्लस b हमें प्राप्त होने वाला है। सभी ऑप्शन को गौर करके देखेंगे तो हमें ऑप्शन स, इसमें y बराबर हमें मिल रहा है a बार प्लस b। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसमें देखिए यह भी एक आसान क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है कि एक पूर्ण तरंग दिष्टकारी में निवेशी प्रत्यावर्ती धारा की आवर्ती न्यू है, तो निर्गत धारा की आवर्ती कितनी होगी। हम ये जानते हैं कि पूर्ण तरंग दिष्टकारी के अंदर जो भी संकेत आप लगाते हैं निर्गत संकेत उसकी दुगुनी आवर्ती का प्राप्त होता है। तो निवेशी संकेत की आवर्ती देखो, निवेशी प्रत्यावर्ती धारा की आवर्ती कितनी है, न्यू, तो निर्गत धारा की आवर्ती उसकी दुगुनी होगी। और यदि यहां पर न्यू के स्थान पर जैसे हमें दे दिया जाए कि 50 हर्ट्ज है तो निर्गत संकेत की आवर्ती 100 हर्ट्ज होगी। कितनी होगी, 100 हर्ट्ज होगी। यदि आपको आंकड़ों में दे दे तो दुगुनी करनी है, न्यू है तो 2 न्यू दिखानी है। इसके साथ में आप देखें कि यहां पर पूर्ण तरंग दिष्टकारी दे रखा है। यदि यहां पर अर्ध तरंग दिष्टकारी होता, उसकी निवेशी आवर्ती न्यू होती, तो निर्गत संकेत की आवर्ती भी न्यू ही होती। हालांकि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर स होने वाला है। क्या होगा, स। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन देखिए कि नीचे प्रदर्शित परिपथ में 1 किलो ओम प्रतिरोध से प्रवाहित धारा है। इसे आप अच्छे से समझ लीजिए कि ये हमारे पास में एक वोल्टता स्रोत दे रखा है, ये एक जेनर डायोड दे रखा है
और यहाँ पर ये हमें एक श्रेणी प्रतिरोध दे रखा है 500 ओम का। जेनर डायोड की जेनर वोल्टता हमें दे रखी है 5 वोल्ट। तो देखिए इसका मतलब है कि इसके सिरों पर आरोपित जो वोल्टता है वो 5 वोल्ट होगी, इससे ज़्यादा वोल्टेज इसके ऊपर ड्रॉप नहीं होंगे। तो यहाँ पर जो बैटरी है वो 10 वोल्ट की, तो 5 वोल्ट इसके ऊपर ड्रॉप हो जाएंगे। शेष 5 वोल्ट इस 500 ओम के ऊपर ड्रॉप होने वाले हैं। हमें ये पूछा गया है कि नीचे प्रदर्शित परिपथ में 1 किलो ओम प्रतिरोध से प्रवाहित धारा क्या है। तो देखिए इस बिंदु तथा इस बिंदु के मध्य जो वोल्टेज हैं वो 5 वोल्ट रहने वाले हैं। तो इस और इस बिंदु के बीच में भी 5 वोल्ट रहेंगे, समांतर क्रम में है ये। तो इसके सिरों पर आरोपित वोल्टेज तो हैं इस जेनर वोल्टता के बराबर, मतलब 5 वोल्ट के बराबर। देखिए आपने जब भी जेनर डायोड पढ़ा है तो उस पर आपने अच्छे से समझा होगा कि जेनर डायोड क्या करता है, जेनर वोल्टता के बराबर वोल्टेज ड्रॉप कर लेता है, शेष जो वोल्टेज है वो श्रेणी प्रतिरोध पर ड्रॉप होता है। तो इनके समांतर क्रम में लगा ये जो 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस है इसके ऊपर भी 5 वोल्ट ही ड्रॉप होंगे। देन इसमें से बहने वाली धारा हम ज्ञात कर लेते हैं। देखिए धारा बराबर होता है I बराबर होता है V अपॉन में R। तो यहां पर V का जो मान है वो है 5 और R का जो मान है वो है 1 किलो, मतलब 10 की घात 3। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 5 गुणा 10 की घात -3 एम्पियर, और इसे हम 5 मिली एम्पियर पुट कर सकते हैं। देन यहां पर हमें ऑप्शन बी मिल रहा है, वह इसमें सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लीजिए कि एलईडी द्वारा उत्सर्जित विकिरण की ऊर्जा है। हमें जानते हैं कि एलईडी एक लाइट इमिटिंग डायोड होता है। जब इसे हम वोल्टता स्रोत से संयोजित करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन है उनका संयोजन होता है। इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करते हैं, अर्थात चालन बैंड से संयोजी बैंड में आता है। इलेक्ट्रॉन और होलों का युग्मन होता है और तत्पश्चात उस ऊर्जा अंतराल के बराबर ही ऊर्जा वाले फोटोनों का उत्सर्जन होता है। हमें यह पूछा है कि उत्सर्जित विकिरण की ऊर्जा है तो प्रयुक्त अर्धचालक के बैंड गैप से अधिक, तो बैंड गैप से अधिक नहीं हो सकता। अर्धचालक के बैंड गैप से सदैव कम, ये भी नहीं हो सकता। अर्धचालक के बैंड गैप के सदैव बराबर होता है। बैंड गैप से कम या बराबर, ये ऑप्शन भी गलत है। तो इसमें स ऑप्शन सही होने वाला है। तो वर्जित ऊर्जा अंतराल के बराबर ऊर्जा वाली विकिरणों का उत्सर्जन होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन देखिए कि पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक हैं। तो देखिए पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक होल होते हैं तथा एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें स ऑप्शन सही होने वाला है। देखिए होल एक धनावेश की भांति काम करता है, तो आप ये मत समझ लेना कि ये प्रोटॉन है, तो इसमें प्रोटॉन नहीं आएगा, केवल होल ही आएगा। स ऑप्शन इसमें सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन, उसे देख लीजिए, समझ लीजिए क्या है कि एक अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता, हमें इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता Ne हमें ये दे रखा है 8 × 10 की घात 14 प्रति सेंटीमीटर क्यूब तथा होलों की सांद्रता 5 × 10 की घात 12 प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ये हमें NH दे रखा है। अर्धचालक है तो देखिए इसमें आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता होलों की सांद्रता से अधिक है। इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता होलों की सांद्रता से अधिक है, और जहां इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जहां अधिक होती है वो एन प्रकार का अर्धचालक होता है। तो अर्धचालक है तो एन टाइप सेमीकंडक्टर है, तो इसमें ब ऑप्शन सही होगा। यदि होलों की संख्या ज्यादा होती तो पी प्रकार का ऑप्शन सही होता, और यदि इलेक्ट्रॉनों की और होलों की सांद्रता सेम होती तो नेज अर्धचालक उसका आंसर होता। हालांकि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होगा, ब होगा, एन टाइप के सेमीकंडक्टर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तेरहवां क्वेश्चन देखिए कि जब अर्धचालक को गर्म करते हैं तो उसका प्रतिरोध घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, कुछ निश्चित नहीं है। तो देखिए विद्यार्थियों, जब हम अर्धचालक का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, गर्म करते हैं तो उसकी चालकता बढ़ जाती है,
प्रतिरोध या प्रतिरोधकता घट जाती है। तो प्रतिरोध उनका घट जाता है, इसमें ए ऑप्शन सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अर्धचालक में किसी भी ताप पर कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, चालकों की तुलना में मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं, 0 केल्विन पर मुक्त इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं होते। तो ये वाला जो ऑप्शन है, स वाला ऑप्शन इसमें सही होने वाला है। 0 केल्विन जो टेम्परेचर है उसके ऊपर मुक्त इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी नहीं होते, ये कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं। तो एक आदर्श कुचालक, ऐसा हमने क्वेश्चन पहले भी देख लिया था। पहला ही क्वेश्चन हमने देखा था कि ब्रह्म शून्य ताप पर, जिसे हम 0 केल्विन कह रहे हैं, जो अर्धचालक होते हैं वो भी कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं। इसमें स ऑप्शन सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन देखिए कि दिष्टकारी परिपथ में एक समान डीसी प्राप्त करने हेतु उपयोग किए गए परिपथ को कहते हैं। हम ये जानते हैं कि दिष्टकारी से जो निर्गत संकेत हमें प्राप्त होता है वो उतार चढ़ाव वाला होता है, इस प्रकार का संकेत प्राप्त होता है। इसे हम एक परिपथ से होकर गुजारते हैं तो ये जो संकेत है वो लगभग एक समान हो जाता है। इस टाइप का संकेत हमें प्राप्त हो जाता है, लगभग एक समान डीसी वोल्टेज प्राप्त हो जाता है। तो उस परिपथ को हम फिल्टर परिपथ कहते हैं। उस परिपथ को क्या कहा जाता है? फिल्टर परिपथ कहा जाता है। इसमें स ऑप्शन सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमें 16वें क्वेश्चन में कहा गया है कि एक अर्धचालक में होल और चालन इलेक्ट्रॉनों की संख्या Np तथा Ne है। देखिए, होलों की सांद्रता Np, इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता Ne है। तो एक शुद्ध अर्धचालक में, तो देखो शुद्ध अर्धचालक के अंदर क्या होता है, Np तथा Ne दोनों बराबर होते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है, ये सही नहीं है। एक अपद्रव्यी अर्धचालक में, तो अपद्रव्यी अर्धचालक के अंदर क्या होता है कि N टाइप और P टाइप के होते हैं। अपद्रव्यी अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं? N टाइप और P टाइप। N टाइप के अंदर होलों की संख्या कम, इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होता है। N टाइप में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? अधिक, होलों की संख्या कम। और P टाइप में होलों की संख्या अधिक होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। अपद्रव्यी अर्धचालक में बराबर नहीं हो सकते, ये तो नेज अर्धचालक के अंदर होते हैं। एक शुद्ध अर्धचालक में, मतलब नेज अर्धचालक के अंदर होलों की संख्या तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम होती, ये ऑप्शन इसमें सही है। अंतिम ऑप्शन भी हम देख लेते हैं। सही वाला ऑप्शन है स, कि एक शुद्ध अर्धचालक में, शुद्ध अर्धचालक के अंदर तो दोनों बराबर होंगे, ये नहीं हो सकता, ये भी गलत है। तो ये अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। 17वां क्वेश्चन देखिए, संलग्न चित्र में धारा का मान होगा। देखिए, हमें एक डायग्राम दे रखा है, इसमें इस पॉइंट का जो वोल्टेज है वो माइनस में 4 वोल्ट दे रखा है, इस पॉइंट का जो वोल्टेज है माइनस में 1 वोल्ट दे रखा है। यहाँ पर हमें एक पीएन संधि डायोड दे रखा है और इसके श्रेणी क्रम में हमें एक 300 ओम का रेजिस्टेंस बता रखा है। देखिए विद्यार्थियों, हमें ये पूछा है कि इस सर्किट में से बहने वाली धारा का मान क्या होगा। धारा ज्ञात करने के लिए हम देख लेते हैं कि ये जो पीएन संधि डायोड है वो कौन से बायस में है। तो देखिए, यहाँ पर तो लगा हुआ है माइनस में 4 वोल्ट, यहाँ पर लगा हुआ है माइनस में 1 वोल्ट। तो ये जो वोल्टेज है वो है कम और ये जो वोल्टेज है वो है ज़्यादा। तो ये तो है धन विभव पर और ये है ऋण विभव पर। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पीएन संधि डायोड है वो पश्च बायस में है। और हम आपको बता दें कि एक आदर्श जो डायोड होता है उसमें से पश्च बायस में विद्युत का प्रवाह नहीं होता, और जब विद्युत का प्रवाह नहीं होता तो इसका आंसर आएगा 0 एम्पियर। तो इसका आंसर क्या आएगा? 0 एम्पियर आने वाला है। क्लियर? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या है अगला क्वेश्चन है कि नैंड गेट का निर्गत शून्य होगा। नैंड गेट के अंदर क्या होता है? निर्गत संकेत निवेशी संकेतों के गुणन के बार के रूप में होता है। जो भी आप निवेशी संकेत लगाएंगे उनका गुणा होगा, फिर उनका बार होगा। तो देखिए, निर्गत संकेत शून्य कब होगा, कब होगा? तो यहां पर मैं एक नैंड गेट के लिए आपको, चलो मैं सारणी भी बता देता हूं। ए और बी हम निवेशी संकेत यहां पर लगा रहे हैं। तो हमें ए डॉट बी का बार देखिए कितना मिलेगा,
चलिए एक बार ए डॉट बी देख लेता हूं, यहां पर बार नहीं लगा हुआ, यहां पर हम देख लेते हैं ए डॉट बी का बार, जो कि नेंड गेट का निर्गत संकेत होगा। 0 0 लगाएंगे, 1 0 लगाएंगे, 0 1 1 1, तो 0 0 लगाएंगे तो 0 0 0 1, तो जब 0 0 लगाते हैं तो 1 1 1 और ये 0। हमें ये पूछा है कि 0 कब प्राप्त होगा, जब दोनों ही निवेशी संकेत क्या हो, एक हो। दोनों ही निवेशी संकेत क्या हो, एक हो। तो यदि दोनों ही निवेशी संकेत एक होते हैं तब नेंड गेट का निर्गत क्या होगा, शून्य होगा। बाकी के सारे जो ऑप्शन हैं वो गलत होंगे। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। विद्यार्थियों, यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए। अब हम लेकर चलते हैं कुछ फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन। देखिए कुछ फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस के अंदर पहला जो क्वेश्चन है वो देखिए क्या है हमारे पास में। 19वां क्वेश्चन देखेंगे, हमें यहां ब्लैंक दे रखा है, में निर्गत तभी एक होता है जब सभी निवेशी एक होते हैं। तो हमें यहां पर किसी तार्किक द्वार का नाम लिखना है, ऐसा तार्किक द्वार बताना है जिसका निर्गत एक होता है जब सभी निवेशी संकेत एक होता है। तो एंड द्वार जो होता है, एंड द्वार, उसमें निर्गत y बराबर होता है a डॉट बी। यदि दोनों में से कोई सा भी एक शून्य है तो निर्गत सदैव शून्य होगा, और दोनों में से एक भी यदि एक हैं तो ही निवेशी संकेत निर्गत संकेत एक होगा। जब सभी निवेशी संकेत एक होते हैं तो निर्गत एक किस में होगा, एंड द्वार में होता है। कौन से द्वार में होगा, एंड गेट में होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ताप वृद्धि से अर्धचालकों की प्रतिरोधकता घटती है, चालकता बढ़ती है। तो इसमें आएगा घटती है। 21वां क्वेश्चन देखिए कि नेज अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन, हमें कौन सा अर्धचालक दे रखा है, नेज अर्धचालक, मुक्त इलेक्ट्रॉन व होलों की संख्या का अनुपात होता है। तो 1:1 होगा। कितना होगा, 1:1, क्योंकि होलों की संख्या मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, तत्पश्चात इनका जो अनुपात है वो 1:1 आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 22वां क्वेश्चन है कि पीएन संधि में अग्र बायस की स्थिति में अवक्षेपवृत्त की चौड़ाई घट जाती है। अवक्षेपवृत्त की चौड़ाई क्या हो जाएगी, अग्र बायस में घट जाएगी, जबकि पश्च बायस में अवक्षेपवृत्त की चौड़ाई बढ़ जाती है। अग्र बायस में जो निरोधी या अवरोधी विभव होता है वो भी घट जाता है, अवक्षेपवृत्त की चौड़ाई भी घट जाती है। जबकि पश्च बायस में क्या होता है, इसका अपोजिट होता है, अवक्षेपवृत्त की चौड़ाई भी बढ़ जाएगी, अवरोधी विभव भी बढ़ जाएगा। शुद्ध जर्मेनियम में एल्यूमिनियम मादित करने पर, देखो एल्यूमिनियम एक त्रिसंयोजी परमाणु होता है, और त्रिसंयोजी अशुद्धि जब हम मिलाते हैं तो हमें पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है। हमें कौन सा अर्धचालक प्राप्त होगा, पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होगा। देखिए 24वां क्वेश्चन देखेंगे, पीएन संधि के हास्य क्षेत्र के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर को कहते हैं निरोधी विभव या अवरोधी विभव कहते हैं। निरोधी या हम कह सकते हैं अवरोधी विभव, निरोधी या अवरोधी विभव कहा जाता है। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 25वां क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश उत्सर्जक डायोड, मतलब लाइट इमिटिंग डायोड, जिसे हम शॉर्ट में एलईडी भी कहते हैं, एलईडी में ऊर्जा में रूपांतरित होती है। हम ये जानते हैं कि जो विद्युत ऊर्जा किस में कन्वर्ट होती है, प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। तो जो विद्युत ऊर्जा है वो किस में बदलती है, प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित होती है। पी प्रकार के अर्धचालक पर आवेश होता है। तो देखिए हमें पी प्रकार का जो अर्धचालक है उस पर कई बार हमें दिमाग में ये आ जाता है कि पी प्रकार का जो अर्धचालक है उस पर धनावेश होता है, और एन प्रकार के अर्धचालक पर ऋणावेश होता है। देखिए ऐसा नहीं है, पी प्रकार के अर्धचालक के अंदर जो
पॉजिटिव चार्ज कैरियर होते हैं, बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, वो होल होते हैं और उन पर धनावेश होता है। हालांकि इनके ऊपर कुल आवेश शून्य होता है, चाहे p प्रकार का अर्धचालक हो, चाहे n प्रकार का अर्धचालक हो, चाहे निज अर्धचालक हो, सभी पर जो कुल आवेश है वो तो शून्य ही होता है। इसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक होल होते हैं, वो ज्यादा होंगे। क्लियर। 27वां क्वेश्चन देखिए, अगर बायस में वह वोल्टेज इस पर धारा के मान में तेजी से वृद्धि होती है, तो देखिए उस विभव को हम कट इन विभव या नी विभव कहते हैं। कट इन या उसको हम कह देते हैं नी विभव, कट इन विभव या नी विभव उसको कहा जाता है। देखिए शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया डोपिंग कहलाती है। मिलाने की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या कहते हैं? डोपिंग, या इसको हम कह सकते हैं अपमिश्रण। डोपिंग या क्या कहलाता है? अपमिश्रण कहा जाता है। 29वां क्वेश्चन देखिए कि पीएन संधि डायोड की उत्क्रम अभिनति में प्रतिरोध लगभग होता है। तो देखिए प्रतिरोध उच्च कोटि का होता है, 10 की घात -6 ओम की कोटि का होता है। फिर देखेंगे कि वोल्टता नियंत्रक के रूप में हम जेनर डायोड का प्रयोग करते हैं। वोल्टता नियंत्रक के रूप में हम कौन से पीएन संधि डायोड का प्रयोग करेंगे? जेनर डायोड का हम प्रयोग करते हैं। तो ये है जेनर डायोड। तो विद्यार्थियों आपको इन सभी डायोड, चाहे जेनर डायोड, फोटो डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड है, इनके प्रतीक चिन्ह आपको ध्यान में रखने हैं, साथ में इनके उपयोग भी आपको ध्यान में रखने हैं। इसके साथ में इस चैप्टर में से जो हमारे लॉजिक गेट्स हैं, एंड द्वार है, और द्वार है, नोट द्वार है, इनके प्रतीक चिन्ह आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं। एक प्रतीक चिन्ह पूछा जा सकता है, उपयोग भी पूछा जा सकता है। इसमें जो 4 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, 4 अंक का क्वेश्चन आने वाला है, वो भी छोटे छोटे क्वेश्चनों से ही मिलकर बनेगा। उसमें 3 या 4 पार्ट उसमें होंगे। तो ये थे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे अति लघुत्रात्मक प्रश्नों की ओर। विद्यार्थियों यदि आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए इस वीडियो में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अति लघुत्रात्मक प्रश्नों में पहला क्वेश्चन देखेंगे, किन्हीं 2 कार्बनिक अर्धचालकों के नाम लिखिए। देखिए ये जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। हमें बोर्ड एग्जाम में 2013-14 की बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था कि कार्बनिक अर्धचालकों के नाम लिखिए। तो देखिए एंथ्रासीन और मादित थैलोसियानिस, ये 2 कार्बनिक अर्धचालक हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 2 फोटोडायोड के 2 उपयोग लिखिए। तो फोटोडायोड हैं वो किस काम में आते हैं? तो देखिए एक तो प्रकाश के संसूचन में, पहला जो उपयोग है वो है प्रकाश के संसूचन में। दूसरा जो उपयोग है वो है फिल्मों में ध्वनि पुनरुत्पादन में, फिल्मों में ध्वनि पुनरुत्पादन में। साथ में हालांकि इसमें 2 ही उपयोग पूछे हैं, मैं यहां पर तीसरा उपयोग भी लिख देता हूं, प्रकाश चलित स्विचों में, प्रकाश चलित स्विचों में भी इसका उपयोग होता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर देखिए हमें एक डायग्राम दे रखा है, चित्र दे रखा है, और ये पूछा गया है कि तार्किक द्वार का नाम बताइए। तो देखिए ये जो चिन्ह है वो हमारे पास में है और द्वार का, और यहाँ पर ये जो 0 दिख रहा है ये हमें नोर द्वार का तार्किक चिन्ह बताता है। तो तार्किक द्वार का चिन्ह, प्रतीक चिन्ह आपको सीधा पूछा जा सकता है, चिन्ह बताकर तार्किक द्वार का नाम पूछा जा सकता है। दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो तार्किक द्वार का नाम यहां पर कौन सा द्वार है? नोर तार्किक द्वार है, नोर द्वार ये है हमारे पास में। क्लियर।
अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, बढ़ते हैं। निम्न में से ग्राही अशुद्धि छांटिए। ग्राही अशुद्धि त्रिसंयोजी अशुद्धि होती है। देखिए कई बार बता चुके हैं इस वीडियो में भी, बैंगन, आलू, गोभी, इंथेला। तो यहां पर बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो यहां से देखेंगे कि ये जो गैलियम है ये एक ग्राही अशुद्धि है, त्रिसंयोजी अशुद्धि है। छांटना है तो इसमें गैलियम होगा। ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है। बोर्ड एग्जाम के प्रश्न को ही हमने यहां पर शामिल किया है। तार्किक द्वार क्या है? तो देखिए तार्किक द्वार क्या होते हैं? ये कुछ विशेष प्रकार के परिपथ होते हैं जो जिनके निर्गत संकेत निवेशी संकेतों पर विशेष संक्रिया लगाने पर प्राप्त होते हैं। तो देखिए यहां पर हमें पूछा गया है कि तार्किक द्वार क्या होते हैं। तो तार्किक द्वार की मैं डेफिनेशन आपके सामने रख रहा हूं कि वे विद्युत परिपथ जिनके निर्गत संकेत निवेशी संकेतों पर विशेष संक्रिया लगाने पर प्राप्त हो। विशेष संक्रिया लगाने पर प्राप्त हो तार्किक द्वार कहलाते हैं। तार्किक द्वार कहलाते हैं। क्लियर? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए जो 26वां जो क्वेश्चन है उसमें हमें 36वां जो क्वेश्चन है उसमें एक तरंग प्रतिरूप दे रखा है। नोर व एंड गेट के निर्गत प्रतिरूप को आलेखित कीजिए। तो देखिए सबसे पहले तो हम एंड गेट का निर्गत संकेत हम यहां पर देख लेते हैं। एंड का जो निर्गत संकेत होता है एंड गेट के लिए, एंड गेट के लिए y बराबर होता है a.b। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो निवेशी संकेत हमारे पास में है वो हमें इस फॉर्म में दे रखे हैं। ये 1 वाला मान है, ये 0 वाला मान है। तो 1 और 0 वाले संकेत यहां पर, तो दोनों ही जब 1 होते हैं तब जो एंड द्वार होता है, देखिए इसको मैं इस तरीके से आगे बढ़ा लेता हूं, नीचे बढ़ा लेता हूं, यहां से ही आप समझने का प्रयास करेंगे। तो यहां से इस टाइप का क्वेश्चन देखो, इसका मतलब है कि यहां पर 1 लगाया, फिर ये 0 लगा रहे हैं, फिर यहां पर 1 लग रहा है, फिर 0 लग रहा है। इसमें यहां पर 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1 0। तो इसका मतलब है कि 1 और 1 लगाया तो इसमें एंड गेट पर आपको क्या मिलेगा? 1 और 1 लगाया तो इनका गुणा हो गया 1। क्या मिल गया? 1 मिल गया। फिर 0 और 0 लगाया तो एंड गेट पर हमें 0 मिलता है। फिर 0 और 1 लगाया तो भी 0 मिलता है। 1 और 0 लगाया तो भी 0 मिलता है। 1 और 1 लगाया तो फिर से 1 मिलेगा। 0 और 0 लगाया तो फिर से 0 मिलेगा। तो ऐसा निर्गत संकेत एंड के ऊपर प्राप्त होता है। ये किस पर प्राप्त हो रहा है? एंड का निर्गत संकेत है। क्लियर? हमें इसके साथ में नोर का भी पूछा है। नोर गेट के अंदर निर्गत संकेत क्या होता है? निवेशी संकेतों का योग का बार। तो निवेशी संकेत हमारे पास में हैं, उन्हीं से ही हम क्या निकालेंगे? निर्गत संकेत निकालेंगे। तो यहां पर 1 और 1 दिया तो 1 + 1 1 हो गया, उसका बार हो गया 0। तो ये 0 से स्टार्ट हुआ। फिर 0 और 0 जोड़ेंगे तो 0 0 का बार हो गया 1, तो ये 1 हो गया। 0 और 1 हो गया 1 1 का बार हो गया फिर से 0। 1 और 0 0 1 और 0 कितना हुआ? 1 1 का बार हो गया फिर से 0। 1 और 1 का योग हो गया 1 1 का बार हो गया 0। दोनों में से जब कोई सा भी 1 है तब तो हमारे पास में 0 ही मिलने वाला है, क्योंकि उसका बार होने वाला है। तो 0 और 0 मिला तो फिर से इसका बार हो गया 1। यहां पर इस तरीके से इसका एंड के लिए ये और नोर के लिए ये वाला तरंग प्रतिरूप हमें प्राप्त होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन हमने
देखिए शामिल किया है यहाँ पर। निम्न में से दाता अशुद्धि छांटिए। देखिए बोरोन, एल्यूमिनियम और गैलियम ग्राही अशुद्धियां हैं। आर्सेनिक जो अशुद्धि है वो एक दाता अशुद्धि है, तो आर्सेनिक इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपद्रवी अर्धचालक किसे कहते हैं? तो देखिए जब नेज अर्धचालक में विशेष प्रकार की अशुद्धि मिलाने से यदि किसी चालक की जो चालकता है वो कई हजार गुना बढ़ जाती है तो उन अर्धचालकों को हम अपद्रवी अर्धचालक कहते हैं। देखिए कि वे अर्धचालक जो नेज अर्धचालक में विशेष प्रकार की अशुद्धि मिलाने पर प्राप्त हो। विशेष प्रकार की अशुद्धि मिलाने पर प्राप्त हो, जिससे उनकी चालकता कई हजार गुना बढ़ जाती है। इससे उनकी चालकता कई गुना बढ़ जाती है, अपद्रवी अर्धचालक कहलाते हैं। अपद्रवी अर्धचालक कहलाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास में है उसमें हमें देखिए क्या दे रखा है। अगले क्वेश्चन में हमें बता रखा है एक लॉजिक गेट, और इसके लिए हमें सत्यता सारणी यहां पर तैयार करनी है। तो देखिए क्या होगा, यहां पर ए दिया तो यहां पर ए बार हमें मिलेगा क्योंकि ये एक नोट तार्किक द्वार है, और ये भी एक नोट तार्किक द्वार है। ये यहाँ पर एंड तार्किक द्वार है, तो यहाँ पर बी बार हमें मिलेगा। और एंड के अंदर क्या होता है, जो भी आप निवेशी संकेत लगाते हैं वो गुणन के रूप में प्राप्त होगा। तो हमें इस फॉर्म में एक सत्यता सारणी यहाँ पर निर्मित करनी है। तो देखिए सत्यता सारणी में क्या होता है, निवेशी संकेत एक तरफ तो हम क्या लेते हैं, निवेशी संकेत हम लेते हैं। तो हमारे पास में यहाँ पर जो निवेशी संकेत हैं वो है ए और बी। निवेशी संकेत किस फॉर्म में है, ए और बी के रूप में है। तो निवेशी संकेत हम 0 0 1 0 0 1 और 1 के रूप में लगा रहे हैं। हमें यहाँ पर देखना है ए बार क्या होगा, बी बार क्या होगा, साथ में हमें देखना है y बराबर ए बार डॉट बी बार। ये हमें देखना है, इतना सब कुछ इस सारणी में आपको बनाना पड़ेगा। क्लियर? तो यहां पर देखें ए बार, तो 0 लगाया तो 1, 1 लगाया तो 0, 0 लगाया तो 1, 1 लगाया तो 0। बी बार 0 का बार हो गया 1, 0 का 1, 1 का 0, 1 का 0। यहां पर देखें इनका गुणा कर दें तो 1 0 0 0। तो ये हमें निर्गत संकेत यहां पर प्राप्त होने वाला है। क्लियर? तो ये है इसकी सत्यता सारणी। और अब हम देख लेते हैं अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों में अंतिम अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, पीएन संधि डायोड किसे कहते हैं? तो देखिए विद्यार्थी, पीएन संधि डायोड ये हमारा अंतिम अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है कि जब एक पी प्रकार के अर्धचालक को एक एन प्रकार के अर्धचालक से परमाणविक स्तर पर यदि संयोजित कर दें, जोड़ दें, तो प्राप्त जो अर्धचालक होता है उसको हम क्या कहते हैं, पी प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। तो देखिए डेफिनेशन में आपके सामने रख रहा हूं, क्या है कि जब एक पी प्रकार के अर्धचालक को पी प्रकार के अर्धचालक को एन प्रकार के अर्धचालक से एन प्रकार के
अर्धचालक से परमाणविक स्तर पर संयोजित कर दें, परमाणविक स्तर पर संयोजित कर दें तो पीएन संधि का निर्माण होता है, संधि का निर्माण होता है, जिसके सिरों पर धात्विक संपर्क लगा दिया जाए, धात्विक संपर्क लगा दिया जाए तो प्राप्त व्यवस्था पीएन संधि डायोड कहलाती है, पीएन संधि डायोड कहलाती है। क्लियर। अब देखेंगे कि ये हमारे पास में एक पी प्रकार का अर्धचालक है, इसको एन प्रकार से जोड़ दें और यहां पर दो धातु की यदि संपर्क लगा दें तो इसको हम कहते हैं पीएन संधि डायोड और उसका प्रतीक चिन्ह इस प्रकार से हम दिखा सकते हैं। क्लियर। तो पीएन संधि डायोड का भी प्रतीक चिन्ह आपको ध्यान में रखना है, दिमाग में रखना है। विद्यार्थियों, अब हम इस वीडियो के अंतिम पड़ाव में चलते हैं, निबंधात्मक प्रश्नों की ओर चलते हैं। देखिए कौन कौन से महत्वपूर्ण निबंधात्मक प्रश्न। निबंधात्मक प्रश्नों में पहला जो निबंधात्मक प्रश्न है वो देखिए, ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक, कुचालक व अर्धचालक में आपको अंतर पूछा जा सकता है। ये वैसे क्वेश्चन 4 नंबर का तो नहीं बनेगा, बट इसमें 2 या 3 नंबर का इसको बनाकर पूछा जा सकता है। साथ में इसके साथ में छोटा मोटा क्वेश्चन और भी साथ में दे सकते हैं। साथ में अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, इस तरीके से भी आपको पूछा जा सकता है या दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। ये क्या है एक बार देखेंगे कि दिए गए चित्र में युक्ति अक्ष का नाम लिखिए, इसका परिपथ चित्र बनाकर कार्यविधि समझाइए। मतलब अक्ष, ये जो यहां पर कोई उपकरण लगा हुआ है वो क्या करता है, निवेशी संकेत यदि आप इस प्रकार के लगाते हैं तो उस पर निर्गत संकेत ऐसे प्राप्त होते हैं। तो इसको अक्ष को पहचानना है, उसका चित्र बनाना है, कार्यविधि समझानी है। तो ये जो अक्ष है वो है पूर्ण तरंग दिष्टकारी। क्या है? पूर्ण तरंग दिष्टकारी होता है। क्लियर। अब देखो इसमें आपको पूछा जा सकता है, जैसे मान लें कि एक तो तरीका ये हो गया, इस तरीके से इस क्वेश्चन को पूछ लिया। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका क्वेश्चन को पूछने का है कि दिष्टकरण क्या होते हैं, क्या होता है, दिष्टकरण से आप क्या समझते हैं, पूर्ण तरंग दिष्टकारी के बारे में बताइए, समझाइए। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये जो क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। एक और क्वेश्चन जो अब की बार बोर्ड एग्जाम में आने की सबसे ज्यादा संभावना है, पीएन संधि डायोड के अग्र बायस व पश्च बायस के अभिलाक्षणिक वक्र खींचिए, इन्हें प्राप्त करने के लिए आवश्यक परिपथ चित्र बनाकर समझाइए। तो देखिए ये क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके साथ में हमें कुछ और भी चीजें इस चैप्टर में से ध्यान में रखनी है, जेनर डायोड के बारे में, प्रकाश उत्सर्जक डायोड के बारे में। तो ये थे विद्यार्थियों कुछ निबंधात्मक प्रश्न। विद्यार्थियों, यदि आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए। ये थे कुछ इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। हमने राजस्थान बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए सभी चैप्टरों के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आपके लिए उपलब्ध करवाए हैं, जिनकी लिंक आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। उनको हमारी वीडियो जो चैनल है उसकी प्लेलिस्ट में जाकर भी आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। विद्यार्थियों, आपसे अब हम ये पूछ रहे हैं कि आपको कौन से किस टाइप की वीडियो पसंद हैं, किस टाइप की वीडियो आपको चाहिए, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम जल्दी से जल्दी आपके अकॉर्डिंग नए वीडियोज़ लेकर आएँ। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।